कप्तान की शहबाज हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का नया सिलसिला शुरू करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का पहला मरहला 7 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। लाहौर से शुरू होने वाली मुहिम में रैलियों के दौरान महंगाई और दीगर मसाइल पर आवाज़ उठाई जाएगी। इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां तोड़ने के फैसले की तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI कहते हैं असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से कोई अभाव नहीं। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन की तारीख पर हो सकते हैं। इंतखाबात जितनी जल्दी कराएंगे हुकूमत के लिए अच्छा होगा। इमरान खान को मुज़ाकरात करने हैं तो सीधे तरीके से कान पकड़ें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर ये सूबाई असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक परवेज इलाही और मोनिस इलाही के बयानात गलत हैं। जितना सियासी नुकसान होना था वो हो गया, अब नहीं होगा। सूबाई असम्बलियों की तहलील पर काफ लीग से बातचीत चल रही है। परवेज इलाही ने तजवीज़ दी है कि फ़िलहाल असम्बली ना तोड़ी जाए। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा काफ लीग हमारी इत्तेहादी है और रहेगी, मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। PTI रहनुमा ने हुकूमत से गैर रस्मी राब्तों की भी तस्दीक कर दी। देखिए, इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है, फैसले के ऊपर तो कोई इख्तलाफ राय नहीं है। ओपिनियंस कि कब वक्त के ऊपर तारीख के ऊपर जो है वो इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर कोई इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद नहीं है। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल 3 बड़ों का टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की जानिब से बराह रास्त राब्ते तक इत्तेहादी हुकूमत का PTI से बातचीत न करने का फैसला। तीनों रहनुमाओं ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से अहम मुलाकात। पंजाब असम्बली को तहलील से बचाने के लिए ताउन मांग लिया। पीपल्स पार्टी का सियासी बहरान को रोकने के लिए मुज़ाकरात का मशवरा। कमर जमान कायरा कहते हैं, चाहते हैं सियासी सूरत हाल का हल डायलॉग से निकाला जाए। अल्लाह करे खान साहब को भी ये बात समझ आ जाए। अगर वो इशारा देंगे तो हम यकीनन बात करेंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल साहब से लेके आसिफ जरदारी साहब से लेके मुझ तक सारे बंदे पीपल्स पार्टी के हर कारकुन ये कहता है कि डायलॉग से रास्ता निकाला जाए। अल्लाह करे खान साहब को भी ये बात समझ आ जाए कि सबको मिल के ही फैसले करके पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। उसी के लिए हम तैयार। आज़ाद कश्मीर के पूंछ डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI 229 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर। 199 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों का कब्जा। नून लीग के उम्मीदवार 130 नशिस्तें हासिल कर सके। 104 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी का चौथा नंबर। PTI चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बैठ जी जरा आप। नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। मंगला डैम के यूनिट की बहाली के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को बात करने से रोक दिया। सरदार तनवीर इलियास का सख्त रद्द अमल। बोले, शहबाज शरीफ का रवैया हतक आमेज है। कश्मीर के अवाम उनकी इस हरकत पर जवाब देंगे।
डिस्काउंटेड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर से फौरी तौर पे गुफ्तगू शुरू एलएनजी के लिए, और उनकी सरकारी जो एलएनजी के नए कारखाने हैं उनके साथ अब हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। रूस पाकिस्तान को सस्ते दामों खाम तेल फराम करेगा। रिफाइन पेट्रोल और डीजल भी कम कीमत पर पाकिस्तान को देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमती वफ्द का दौरा रूस कामयाब रहा। रूसी सरकारी वफ्द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ईरान भी 2 मिलियन पाउंड की इजाफी LPG पाकिस्तान को देगा। GTV न्यूज़ का एक और एजाज। पाकिस्तान के रूस के साथ मुआहदों की खबर GTV न्यूज़ ने एक रोज़ पहले प्रोग्राम रेड जोन में ब्रेक की थी। GTV न्यूज़ की खबर की तस्दीक वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। हम सब के लिए एक अच्छी खबर है कि कुछ दिन से कहा जा रहा था कि रशिया के साथ जो हमारे डायलॉग हैं वो कामयाब नहीं हो सके और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। खाम तेल के हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ा डिस्काउंट मिलने जा रहा है। आइंदा हफ्ते इस बात की अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है और मेरे ख्याल में जिन हम मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे थे, ये एक ताज़ा हवा का बड़ा झोंका होगा पाकिस्तानी कौम के लिए। तहरीक इंसाफ के दौर में स्टील के गैर कानूनी काम में मुलविस अफराद पर हाथ डाला तो PTI के सेनेटर्स आड़े आ गए। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने राजों से पर्दा हटा दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जायजा में कहा, तंबाकू के ताजरों को भट्टियां रजिस्टर कराने के लिए कहा तो खैबर पख्तूनख्वा से PTI के MNAs रुकावट बन गए। तो पता लग जाएगा कितनी तंबाकू इस्तेमाल हो रही है। अब बताएं, मैं चेयरमैन FBR था, मेरे सामने कोई 30 MNA बैठे हुए थे फ्रंटियर के। ठीक है, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली लेड बाय वेरी सीनियर MNA ऑफ द फ्रंटियर असेंबली। के सवाल ही पता होता आप इसको रजिस्टर कर सके, हमारा तो वोट बैंक की तंबाकू हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिपाही नासिर खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मज़ार कायद पर हाजिरी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा खानी की। ISPR सर्दी की आमद के साथ ही गैस नायाब। नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस गायब होने से शदीद परेशानी। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल और शहरी भूखे काम पर जाने पर मजबूर। लकड़ी और LPG महंगी हो गई। शहरी कहते हैं हर साल सर्दियों में गैस की किल्लत का अजाब झेलना पड़ता है। गैस बहरान पर काबू पाने के हुकूमती दावे बेहिसाब, अमली इक़दाम सिफर है। बच्चे जो हैं ये हकीकत है, तो हम लोग मजबूर हो गए हैं, तो बाहर से खाना लाते हैं और नाश्ता भी सुबह का बच्चों को बाहर से लाना, चाय वाले से चाय लाने पड़ते हैं। गर्मी आती ही बिजली गायब होती है। इसी तरह पेशावर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही गैस ही गायब हो जाती है। हुकूमत को इस मसले से संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सुबह सवेरे बगैर नाश्ता किए घरों से निकलते हैं। स्टेट बैंक का बड़े साइज के पुराने नोट 31 दिसंबर को ख़त्म करने का फैसला। मुकर्ररा तारीख के बाद बड़े साइज के नोटों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। 10, 50, 100 और 1000 रुपए के पुराने नोट 31 दिसंबर के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। बलोचिस्तान में सैलाब के बाद सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। जाफराबाद के फाइन आर्टिस्ट कासिम बुगटी का गांव भी बुरी तरह मुतासिर। स्टूडियो और कीमती फनपारे सैलाब में बह गए। कासिम बुगटी ने आर्जी खेमा लगाकर नए फनपारे बनाने का काम शुरू कर दिया। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी।
ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी दाइश का रुकन है। हमले के पीछे गैर मुल्कियों का हाथ है। हमले का मकसद दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की फिजा कायम करना है। नाइजीरिया के शुमाल मगरबी गांव में मुसल्लह अफला आवरों का मस्जिद पर हमला। इमाम मस्जिद समेत 11 अफराद जाँ बहक। हमला असर की नमाज के दौरान किया गया। मुल्जिमान अपने साथ 19 अफराद को अगवा करके ले गए। और नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के अल नसर फुटबॉल क्लब से मुआहदा कर लिया। रोनाल्डो अगले साल 1 जनवरी से अल नसर क्लब को ज्वाइन करेंगे। रोनाल्डो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं।